हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ ईजन फैन फिक्शन एम्बर एंड द फ्रोस्ट का नेक्स्ट पार्ट। आई होप की स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो ईबो का डैड था उसने और जो क्लाइंट जो लॉयर था उसने मिलकर जान को मतलब फंसा दिया था। उस पर फेक एलिगेशन लगाई कि जान ने जो प्रेगनेंसी है वो अवॉर्ड करानी चाहिए, जिस वजह से जान एक अच्छा पेरेंट नहीं है और जो कस्टडी थी बेबी की वो दे दी गई ईबो को। बट जान बेबी को लेके भाग जाता है। हम देखते हैं अभी जान को। जान अभी कार में था एंड जो सोंगजियांग था जान का अंकल, वो कार को ड्राइव कर रहा था। जान ने अपने बेबी को टाइट करके हक किया हुआ था। जान बोलता है ये वर्ल्ड सच में और वो लोग बहुत ही क्रूर हैं। उन्होंने मेरे बेबी को मुझसे दूर करने के लिए मुझ पर फेक एलिगेशन लगाई। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैंने ये चीज़ तो ईबो से कभी नहीं सोची थी कि वो ऐसा कर देगा। इसकी उम्मीद तो नहीं की थी मैंने। बट आज ईबो ने मुझे पूरी तरह से हर्ट कर दिया। ईबो ने एक मदर के इमोशन को हर्ट किया है। मैं अपना बेबी अपने साथ लेके जा रहा हूँ, किसी को नहीं दूंगा मैं अपना बेबी। ये बोलकर जान अपने डियर को साफ करता है। हम देखते हैं सोंगजियांग को। सोंगजियांग बोलता है जान हम कुछ ही टाइम के बाद एयरपोर्ट में पहुंच जाएंगे, ठीक है? वहाँ पर तुम्हें एक पर्सन मिलेगा जो कि तुम्हारी हेल्प करेगा। जान अपना सिर हाँ में हिलाता है। जान फिर बोलता है अंकल आज मैं पूरी तरह से टोट गया हूँ, मुझे अपने बेबी को छुपाना है इन सब लोगों से। सोंगजियांग बोलता हूँ चिंता मत करो जान, सब ठीक होगा। जैन अपना फ़ोन पकड़ता है और इसके बाद वो जो चैंग था जैन का फ्रेंड उसे टेक्स्ट मैसेज करता है और बोलता है चैंग प्लीज़ मुझे जो है ना वो अब चुपना होगा, मैं मैसेज नहीं कर पाऊंगा और किसी को मत बताना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद जो चैंग तुरंत ही जान को रिप्लाई करता है और बोलता है जान चिंता मत करो, ठीक है? तुम अपना ध्यान रखना और जाओ तुम, ओके? वहाँ जाने के बाद तुम अपने लिए एक न्यू सिम परचेज़ करना और एक सिम भी परचेज़ कर लेना, ओके? जहाँ पर भी तुम जा रहे हो, और मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा कि सब ठीक हो जाए। जान फिर अपना फ़ोन बंद करके रख लेता है। अब हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं। कुछ ही टाइम के बाद जैन जो है ना वो कार से बाहर आता है। वो लोग एयरपोर्ट पर आ चुके थे। जो सोंगजियांग था वो जैन का बोल सकते हैं लगेज बाहर निकालता है और जैन ने मास्क पहना हुआ था और उसने कैप लगाई हुई थी। और एक पर्सन जैन और सोंगजियांग के पास आता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सोंगजियांग बोलता है हाय श्वान एंड तुरंत ही जो बोल सकते हैं सोंगजियांग था वो उसे देख के उसके पास जाता है और उसे हक कर लेता है एंड जान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जान बोलता है अंकल ये वांग यीबो का ब्रदर है, मैं इसके साथ नहीं जाना चाहता कहीं पर भी। ये सुनने के बाद सोंगजियांग और वांग हाइश्वान दोनों हक को ब्रेक करते हैं। इसके बाद सोंगजियांग बोलता है जान ये मेरा बॉयफ्रेंड है एंड मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ ये तुम्हें चीट नहीं करेगा, ओके? ये तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ पर तुम्हें जाना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ सैन अभी, क्योंकि ईबो मुझ पर भी ध्यान रख रहा होगा डेफिनेटली। अगर मैं तुम्हारे साथ आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा सैन, ओके? वो तुम्हें ढूंढ लेगा मेरे जरिए, तो मैं नहीं जा सकता हूँ। जैन शॉकिंगली बोलता है ओके बॉयफ्रेंड। एंड ये सुनने के बाद सोंगजियांग ब्लश करता है। इसके बाद वांग हाइश्वान बोलता है सैन हम लोग एक रिलेशनशिप में हैं, मतलब कई सालों से, बट मैं अपने डैड की वजह से जो है ना वो सोंगजियांग से शादी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे डैड चाहते हैं कि मैं उनकी मर्ज़ी से शादी करूँ अकॉर्डिंग टू उनकी चॉइस, बट मैं नहीं करना चाहता हूँ। मुझे सोंगजियांग पसंद है और मैं इसी से शादी करूँगा। ये सुनने के बाद जैन बोलता है क्या सच में आप मेरी हेल्प करेंगे? प्लीज़ किसी को मत बताना, ईबो को तो बिल्कुल भी नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ प्लीज़। मैं पूरी तरह से टूट गया हूँ, बहुत बुरी तरह से। ईबो की वजह से मैं अब और सहन नहीं कर पाऊँगा, मुझे उसका फेस भी नहीं देखना, उससे नफरत हो रही है मुझे। ये सुनने के बाद वो लोग सभी देखते हैं जैन को एंड ऑब्वियसली जैन की पूरी तरह से बातों में एंगर था और हेट थी। सोंगजियांग और वांग हाइश्वान दोनों ही समझ रहे थे। इसके बाद वांग हाइश्वान बोलता है चलो अब चलते हैं जैन, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा जहाँ तुम्हें जाना है, ओके? हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो सोंगजियांग था वो हक को ब्रेक करता है एंड देन फिर वो जैन को देखता है, जैन का लगेज उसको पास देता है। जैन जो है ना वो ऑलरेडी ही अपना लगेज पैक करके आया था, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि जो भी मैटर क्यों ना हुआ हो, अगर अगर वो केस को नहीं जीतता है तो अपने वो बच्चे के साथ इस सिटी को छोड़ देगा, दूसरी कंट्री चला जाएगा। सोंगजियांग बोलता है जैन टेक केयर, ओके? बाय जैन। जैन बोलता हूँ बाय अंकल, प्लीज़ मॉम डैड को इन्फॉर्म कर देना, ओके? सोंगजियांग जो है ना वो बेबी के फोरहेड पर किस करता है और फिर वो बोलता है चिंता मत करो। इसके बाद जो वांग हाइश्वान था वो टिकट दिखाता है जैन को, बोलता चलो। इसके बाद वांग हाइश्वान जो है ना वो वहाँ से चला जाता है जैन को लेके, क्योंकि सोंगजियांग ने उसे पहले से ही बोल दिया था कि उन्हें क्या करना है। इसलिए वांग हाइश्वान ने ऑलरेडी ही टिकट्स बुक करके रखी थी अपनी और जैन की।
जैन जो है ना वो सोंग जियांग को बोलता है थैंक यू सो मच, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम ईवो के ब्रदर हो, सच में तुम कितने काइंड हो, तुम बहुत अच्छे हो। ये सुनने के बाद वांग हाईशुआन को एक साथ ही अच्छा भी लगता है थोड़ा सा और उसे बुरा भी फील होता है। भाई ईवो उसका भाई था तो ये सब थोड़ा हर्टफुल था उसके लिए। कुछ ही टाइम के बाद वांग हाईशुआन और जैन दोनों ही एयरपोर्ट पे चले जाते हैं अंदर। उसके बाद वो लोग प्लेन में बैठते हैं। सब कुछ प्रोसेस होने के बाद जैन अपने आप को देखता है और बेबी को देखता है। इसके बाद जैन बस बाहर विंडो की ओर देखता है और वो अपने आप को बेबी को देखते हुए सोचता है मुझे नहीं पता कि मैं कितने लंबे टाइम तक तुम्हें ईवो से बचा पाऊँगा, तुम्हें उसे छुपा कर रख पाऊँगा, बट मैं नहीं चाहता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने बेबी को छुपाऊँगा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, अब मैं और हर्ट नहीं होने दूँगा अपने आप को। नाउ अब मैं दिखाऊँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं और वीक नहीं बनूँगा। अब मैं उसे अच्छे से बता दूँगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, वो ऐसे मुझे हर्ट नहीं कर सकता है, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। एंड जैन ये सब सोचते हुए बाहर की ओर देखता है, फिर आंखें बंद कर लेता है और जैन अभी फ्लैशबैक याद करता है। जैन की मॉम एंड सोंग जियांग कार को ड्राइव कर रहा था, वो लोग कार में थे। तभी सोंग जियांग बोलता है जैन तुमने अपना लगेज क्यों पैक किया है। जैन शाओ बाबू को देखता है जो कि उसके आर्म के अंदर था, यानी कि उसने बाहों में लेके रखा था। जैन बोलता है मैं अपना बेबी ईवो को नहीं देना चाहता हूँ, अगर मैं केस नहीं जीतता हूँ तो मैं बेबी को लेके भाग जाऊँगा। ये सुनने के बाद सोंग जियांग बोलता है जैन इसकी वजह से तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते जैन, तुम पर प्लीज केस हो जाएगा और इवन तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। जैन बोलता है आई डोंट केयर अबाउट दिस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने बेबी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपना बेबी उस डेविल को कभी नहीं देने वाला हूँ। जैन की मॉम बोलते जैन चिंता मत करो ओके, हम केस जीत जाएंगे। जैन के डैड बोलते हैं जो भी डिसीजन होगा हम कोर्ट में देखेंगे ओके, तुम चिंता मत करो। जैन अपने बेबी को देखता है वेट आई से और जैन फिर बेबी को देखते हुए अपने मन में सोचता है बेबी मैंने तुम्हारे अंकल जिली से बात कर ली है और वो रेडी है हम दोनों को वहाँ पर रखने के लिए। उसने कहा है कि वो हमारे साथ रहेगा, हम वहाँ पर रह सकते हैं उसके साथ और वो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, चिंता मत करो हम उसके साथ रहेंगे ओके, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेबी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो अपनी बेबी को देखता है। सोंग जियांग देखते हैं, सोंग जियांग बोलता है जैन तुम अकेले नहीं जाओगे वहाँ पर, ठीक है, मैं किसी को जानता हूँ एंड मैं किसी से बात करता हूँ, ठीक है, वो तुम्हें तुम्हारी जगह पर पहुँचा देगा जहाँ तुम जाना चाहते हो, ठीक है, एंड तुम अकेले नहीं जाने वाले हो, वो तुम्हारी बस इस सिचुएशन में एक इंसान है जो हेल्प कर सकता है। जैन पता कौन। ये सुन के सोंग जियांग स्माइल करता है और फिर वो कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि उसे पता था कि वो किसका नाम लेने वाला है। अभी हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, यानी कि फ़्लाइट लैंड करती है दूसरे एयरपोर्ट पर। जैन जो है ना वो एयरपोर्ट से बाहर आता है एंड कुछ टाइम के बाद जैन जो है ना बच्चे को यानी कि अपनी बेबी को मिल्क फीड कराता है बॉटल से। जैन जो है ना एक डीप ब्रीथ लेता है रिलीफ वाली एंड फिर वांग हाईशुआन जो है ना जैन को देखता है। इसके बाद वांग हाईशुआन बोलता है मैं तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड जिली के घर पे ड्रॉप कर देता हूँ ओके, क्या तुम इसके बाद अपने आप को छुपा पाओगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। जैन बोलता हूँ मैं कर लूँगा अपने आप को हाइड, मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूँगा, अपने आप को एक कमरे में ही बंद रख लूँगा, अपने बेबी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुन के वांग हाईशुआन बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं जैन, तुम अपना ख्याल रखना बस और कुछ नहीं ओके। जैन बोलता है हाँ बिल्कुल मैं अपना ख्याल रखूँगा, आप चिंता मत करिए। वो बोलता है ओके बिल्कुल ओके दैन फिर भी मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जैन बोलता हाँ। राव जैन और वांग हाईशुआन दोनों एयरपोर्ट से बाहर आते हैं एंड जैन को तभी एक नोटिफिकेशन आता है। जैन अपना फ़ोन देखता है और इसके बाद जैन को एक मैसेज आता है। जैन उस मैसेज को चेक करता है, वहाँ पे था जैन तुम एयरपोर्ट से जो है ना वो बाहर मत आना, तुम वहीं पर रहना ओके, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ ओके। जैन मैसेज देखता है और उसके बाद टाइप कर देता है ओके एंड जैन अपना फ़ोन स्विच ऑफ करता है। जैन जो है ना वो रुक जाता है अचानक से। वांग हाईशुआन जैन की ओर टर्न करता है और बोलता है जैन क्या हुआ। जैन जो है ना वो बोलता है चिली पिक करने के लिए यहीं पर आ रहा है मुझे। ये सुनने के बाद वांग हाईशुआन बोलता है ओके ठीक है। जैन स्माइल करता है और फिर बोलता है थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी हेल्प की, बहुत ज़्यादा हेल्प की आपने, जब भी आपको ज़रूरत पड़े मैं आपकी हेल्प करूँगा ओके, आपको कुछ भी चाहिए मुझसे बोल सकते हो एंड मैं आपको कभी नहीं भूलूँगा जो आपने आज मेरे लिए किया है, उसके लिए तो सच में आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, थैंक यू सो मच। मैं आपको फिर से थैंक यू बोलता हूँ, थैंक यू सो मच। एंड ये सुनने के बाद वांग हाईशुआन बोलता है जैन यू आर वेलकम ओके, तुम बस कंफर्टेबल रहो ओके, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। एंड वांग हाईशुआन जैन को देखता है, जैन अपना सिर हमें हिलाता है। वांग हाईशुआन एयरपोर्ट पर जैन के साथ ही रहता है कुछ टाइम के बाद। इसके बाद हम देखते हैं जिली जो है ना वो वहाँ पर आ जाता है
आफ्टर दोनों फ्रेंड्स जो है ना बहुत लंबे टाइम के बाद एक दूसरे से मिले थे। जान जो है ना वो देखता है, जिली सरप्राइज हो जाता है जान को देख के और बेबी को, और वो हक करता है जान को। जान बोलता है जिली बोलता है जान तुम ठीक तो हो ना, कैसे हो तुम? हाँ, और बेबी कैसा है? सच में तुम्हें यहाँ पर आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? जान बोलता नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, ओके तुम चिंता मत करो। वो बोलता है आप ये कौन है? जान बोलता है आप ये वो एक्चुअली वो बोलता है तुम्हारे फादर? जान बोलता है नहीं, अब मेरे फादर नहीं है, ये एक्चुअली वांग हाइशवान है, इन्होंने मेरी हेल्प की है। ये सुनने के बाद जिली शॉकिंगली बोलता है व्हाट? वांग हाइशवान तुम्हारा मतलब है वो एक्टर वांग हाइशवान? जान अपना सिर हम ही लाता है। जिली तो जो है ना वो वांग हाइशवान की ओर टर्न करता है और बोलता है ओह माय गॉड वांग हाइशवान। उसने मास्क पहना हुआ था। वो बोलता है ओह माय गॉड सच में आप वांग हाइशवान? मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। जिली मतलब बोलता है, ये सुन के वांग हाइशवान बोलता है ओह आई एम ग्लैड यू, मतलब तुम मेरी फ़ैन हो। ज़ैली बोलता है, जिली बोलता है क्या मैं आपका एक ऑटोग्राफ ले सकता हूँ? इसके बाद वांग हाइशवान बोलता है हाँ बिल्कुल। एंड फिर वो पेन निकालता है और वांग हाइशवान जिली की जैकेट पर जो उसकी शर्ट थी उसी पर ही जो है ना वो उसे ऑटोग्राफ देता है। एंड जिली तो सरप्राइज हो जाता है इसकी वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से वो भूल जाता है सब कुछ और वो पब्लिक में उछलने लगता है। जहान बोलता है जिली कंट्रोल। जिली बोलता है हाँ हाँ ठीक ठीक है। इसके बाद वांग हाइशवान बोलता है ओके ठीक है अब मैं वापस जा रहा हूँ, तुम लोग अब आराम से यहाँ से चले जाओ, ओके टाइम मत लगाओ। जहान बोलता थैंक यू। एंड देन एक कार वांग हाइशवान के पास आती है, वो उसमें बैठ जाता है एंड देन वो कार वहाँ से चली जाती है। हम अभी रोड का सीन देखते हैं। जिली कार को ड्राइव कर रहा था और जान उसी के पास वाली सीट पर बैठा हुआ था। एंड जो बेबी था ना वो पीसफुली सोया हुआ था जान के लैब में। एंड बस चुपचाप थे, तो उनमें से कोई कुछ नहीं बोला था। जिली फिर बोलता है जान तुम ये सब इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? तुमने रात को मुझे बताया लास्ट नाइट, एंड सच में कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर पिक करने के लिए आ जाऊँ, ये सब। सच में जान जो है ना बहुत ही सैड हो जाता है। एंड उसने अपनी प्रेगनेंसी को कितनी मुश्किल से सबसे हाइड किया ये वो ही जानता है, कितनी मुश्किल होती थी। जिली जान के सैड फेस को देखता है और फिर बोलता है जान इट्स ओके। वो उसे जो है ना बोतल देता है कोल्ड ड्रिंक की ड्रिंक करने के लिए और बोलता है मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे अपने रीजंस रहे होंगे, ओके तुम चिंता मत करो एंड भूल जाओ सब कुछ, ओके। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुम बेबी बर्थ दे सकते हो मुझे और तुम बेबी बर्थ दे सकते थे, ये तो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था। बट ये सब तुमने मतलब क्यों छुपाया? जिली पूछता है। जान बोलता है जिली वांग ई वो बहुत बुरा है, उसने मुझसे कहा था कि वो वो मुझसे शादी करेगा बट उसने मुझसे चीट की एंड वो मुझसे मेरा बेबी लेना चाहता है एंड इसी वजह से मुझे ये सब हो रहा है और मुझे ये सब चीज़ें करनी पड़ रही है। और एक्चुअली उसने मुझ पर फेक एलिगेशन भी लगाई। जब बेबी का मतलब कस्टडी हमें मिलने वाली थी तब उसने कहा कि मैं बेबी को अबॉर्ट कराना चाहता था, वो भी 3 टाइम। देन इसके बाद उन एलिगेशन की वजह से मुझे बेबी की कस्टडी नहीं मिली। जैन की आइज़ जो है ना वो वाइट हो जाती हैं। जिली चुप हो जाता है, मतलब वो जानता था। एंड जिली जो है ना वो अब कुछ भी नहीं बोल पाता। सच में उसे भी बहुत बुरा लगा था। लास्ट नाइट ही जान ने जो है ना वो जिली को सब कुछ बताया था ईबो के बारे में और अपने बारे में और अपना रिलेशन सब कुछ बता दिया था। एंड जिली जान के जो शोल्डर था उस पर हाथ रखता है और बोलता जान डोंट वरी, ओके चिंता मत करो। चिली जान को देखता है और बोलता है जान तुम जितना टाइम चाहे जितना लॉन्ग तुम्हें रहना है तुम मेरे घर पे रह सकते हो, ओके तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जान बोलता थैंक यू सो मच। अब इसके बाद जिली का अपार्टमेंट देखते हैं। जान जो है ना बेबी को लेके जिली के अपार्टमेंट में आता है। जिली का अपार्टमेंट बहुत बड़ा था जिस वजह से जो है ना वो आराम से यहाँ पर रह सकते थे कुछ लोग। एंड जिली जो है ना वो बहुत ही अच्छी जॉब करता था यहाँ पर जिस वजह से उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी। और उसके पेरेंट्स जो है ना वो दूसरी सिटी में रहते थे क्योंकि वो भी काम करते हैं। एंड जिली अकेला इस अपार्टमेंट में रहता है और उसके डैड मॉम तो अदर सिटी में रहते हैं और अपना काम करते हैं, इसी वजह से वो यहाँ पर नहीं थे। जो जान था ना वो बेबी के लिए जो मिल्क था वो उसे बेड पर लिटा कर जो है ना मिल्क निकालता है और उसे दूध पिलाने लगता है क्योंकि बेबी को ज़रूरत पड़ती है ना बार बार, मतलब जितना टाइम होता है उतने टाइम के अंदर। इसके बाद जिली बोलता है जैन अगर तुम्हें कुछ चाहिए बेबी के लिए तो तुम मुझे बता देना, ओके। जैन बोलता है अभी तो ज़रूरत नहीं है बट हाँ कुछ टाइम के बाद यानी कि कुछ दिनों के बाद। जैन जो है ना वो जिली की ओर टर्न करता है और बोलता है थैंक यू सो मच। जैन बोलता है जैन मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, ओके। जिली बोलता है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा तो किसकी करूँगा, ओके तुम्हारी हेल्प करना मेरी ड्यूटी है। और अब तुम रेस्ट करो, ओके। मैं सर्वेंट को बोल देता हूँ लंच प्रिपेयर करने के लिए। इसके बाद तुम घर से बाहर कभी नहीं निकलोगे, जब तक यहाँ पर हो घर से बाहर मत निकलना, कुछ भी हो जाए बस घर के अंदर रहना, ओके। जैन बोलता हाँ बिल्कुल। इसके बाद वो वॉशरूम को देखता है
एंड जिली बोलता है जैन तुम वॉशरूम यूज़ करो। ओके, जैन फिर वॉशरूम में जाता है, अपना जो भी काम था वो करता है। इसके बाद जिली और जैन बेड पर बैठे हुए थे, दोनों बात करते हैं एक दूसरे के साथ, अपनी ओल्ड जो कॉलेज में आई मीन स्कूल मेमोरीज थी जो थी ना उन्हें याद करते हैं। एंड जैन अपनी लॉन्ग स्टोरी जिली को बताता है कि क्या कुछ उन दोनों के बीच में हुआ था। इसके बाद जो सर्वेंट्स थे वो उन दोनों का मील जो है ना वो रेडी कर देते हैं। इसके बाद जैन जो है ना वो जिली को देखता है एंड वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए अपना जो खाना था उसे एंजॉय करते हैं। अब हम जैन का घर देखते हैं। जैन के मॉम और डैड बैठे हुए थे दोनों और चुप थे दोनों, थोड़ी नर्वस थे क्योंकि ईवो की फैमिली अभी भी जैन को ढूंढ रही थी। अभी दोनों बस चुपचाप थे, उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि जैन कहाँ गया है। जैन की मॉम बोलती हैं क्रिस्टल जैन हस्बैंड मुझे जैन से बात करनी है। वो ठीक तो होगा ना? वो पहुँच गया होगा जहाँ उसे जाना है? उसने कुछ खाया भी होगा? मुझे उसकी चिंता हो रही है बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं? मेरा बेटा पता नहीं कैसे होगा? मुझे टेंशन हो रही है। जैन के डैड बोलते हैं क्रिस्टल तुम चिंता मत करो, ओके? काम डाउन हो जाओ एंड हमारा जैन एब्सोल्युटली फाइन होगा, तुम चिंता मत करो, ओके? एंड हम अभी उसे कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। और चिंता मत करो, ठीक है? हमें उससे अभी बात नहीं करनी चाहिए और ये बहुत ही गलत होगा, ओके? इससे उन्हें लगेगा कि हमें जैन के बारे में कुछ पता है, उन्हें हम पर जो है ना शक हो जाएगा। क्रिस्टल जैन जो है ना वो जैन की मॉम बोलती हैं, तुम्हें जिली का नंबर पता है? जैन के डैड जो है ना वो बोलते नहीं मुझे नहीं पता एंड जैन के फ्रेंड जो है ना वो मतलब उनका नंबर मैं नहीं रखता हूँ। अब मैं क्या करूँ? चिंता मत करो, मैं उसका नंबर ढूँढ लूँगा कैसे ना कैसे करके। अब हम ईवो के घर का सीन देखते हैं। ईवो के फैमिली मेंबर्स जो है ना वो हॉल में बैठे हुए थे। ईवो अपने काउच पर बैठा हुआ था, उसका हाथ अपनी चिन पर था और वो बस अपने डैड को घूर घूर के देख रहा था। और ईवो के डैड बस पूरे हॉल के अंदर इधर से उधर घूमते जा रहे थे एंड ईवो के डैड मम्बल करते हुए बोलते हैं जैन कहाँ पर चला गया, कहाँ जा सकता है वो? जैन की जो कोई भी इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं मिल रही थी। एंड हम देखते हैं ईवो की मॉम को, ईवो की मॉम ईवो के सामने आती हैं और सामने आकर वो काउच पर बैठ जाती हैं उसके सामने। और कार्मेन ली ईवो को देखती हैं और बोलती हैं जैन को ढूंढना बंद करो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे डैड कितने ज़्यादा स्ट्रेस में है, तुम्हें दिख रहा है कितने परेशान हो रहे हैं। जैन तुम्हें अब और टॉलरेट नहीं कर सकता है। जो इल्ज़ाम तुमने जैन पर लगाए थे उससे जैन को कितना हर्ट हुआ होगा तुम्हें पता भी है। तुम इतनी हर्टलेस कब से बन गई? सच में तुम अब से मेरे बेटे नहीं हो। एंड ये बोलने के बाद वो ईवो को देखती है। ईवो शॉकिंगली अपनी मॉम को देखता है सच में, और वो अपना हाथ अपने चिन से हटा लेता है और बोलता मॉम। ईवो की मॉम तुरंत ही उठ जाती हैं और वो जैन की ओर ईवो की ओर अपना मतलब बैक कर लेती हैं और बस वो कुछ भी नहीं बोलती हैं। ईवो बोलता मॉम, बट वो उसकी एक बात नहीं सुनती हैं। उनकी आंखों में आंसू थे बट फिर भी वो अपने आंसुओं को होल्ड करती है और उसे बिना देखे हुए वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे ईवो के सामने स्ट्रॉन्ग बनना था, ऐसे वो कमज़ोर नहीं पड़ सकती है। उसके बेटे ने बहुत गलत किया है। ईवो की मॉम जाते टाइम ईवो से बोल के जाती है कि मुझसे कभी बात मत करना एंड ईवो अपने जगह पर ही स्टन रह जाता है। ईवो की मॉम ईवो को इग्नोर करके वहाँ से जा चुकी थी अपने रूम की ओर। हुआंग जिंग यू जो है ना सब देख रहा था और उसके फेस पर एक स्माइल थी। हुआंग जिंग यू ईवो के सामने आता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ईवो जो है ना वो अभी भी अपनी जगह पर ही था, अपनी मॉम के वर्ड को जो अभी कहा वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि अभी अभी उसकी मॉम क्या कह के चली गई। एंड इसके बाद हुआंग जिंग यू बोलता है, हुआंग जिंग बोलता है ब्रदर सच में जैन जहाँ पर भी होगा ना बहुत हैप्पी होगा एंड मैं प्रे करूँगा कि वो कभी वापस ना आए। सच में वो अपनी बेबी के साथ बहुत खुश रहेगा जहाँ पर भी रहेगा और उसने सच में बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। एंड ईवो बहुत ही हार्ट ब्रोकन फील करता है एंड जो हुआंग जिंग था ना वो देखता है और स्माइल करता है। ईवो हुआंग जिंग को देखता है अपनी रेड और वेट आइज से। हुआंग जिंग जो है ना वो अपने पैरों को चलाना शुरू कर देता है वहाँ से अपने रूम की ओर और वो तो अपने रूम में चला जाता है। कुछ टाइम के बाद वांग हाइशवान वो घर के अंदर एंटर करता है और मेन गेट से इस वक्त वहाँ पे मतलब जो है ना जो लोग थे ना वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं और वो एक जन की सांस लेता है और बोलता है चलो सच में मुझे किसी ने ध्यान नहीं दिया और वो वहाँ से अपने रूम की ओर चला जाता है। सच में अच्छा हुआ शांति मिली उसे तो। वांग हुआंग ईवो के डैड बोलते हैं ई जाओ और सिसी तुम दोनों भी जाना चाहते हो अपने रूम में चले जाओ, ओके? ये सुनने के बाद वांग ई जाओ बोलता है ब्रदर एंड अब आप क्या करने वाले हैं? ये सुनने के बाद ईवो के डैड बोलते हैं ईवो ने डिसाइड कर लिया है एंड अब वही डिसाइड करेगा उसे क्या करना है, उसी की वजह से जान गया है। एंड ये सुनने के बाद वांग सिसी बोलती है ईवो तुमने ये क्यों किया? ईवो चुप रहता है, वो कुछ भी नहीं बोलता।
ईबो के डैड बोलते हैं ईबो मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद देखते हैं वांग सीसी और वांग ईजुन जो है ना वहाँ से चले जाते हैं अपने रूम की ओर। एंड वांग हुआंग जो है ना वो ईबो को उसके रूम में लेकर आता है। देन फिर वो गुस्से से डोर बंद कर लेता है। इसके बाद वो ईबो को देखता है। ईबो अपने फादर को देखता है गुस्से में और ईबो चिल्ला कर बोलता है मिस्टर वांग इनफ, बहुत हो गया अब। एंड ईबो का ऑरा पूरी तरह से डार्क था। ईबो के डैड बोलते हैं शट अप ईबो, मैं तुम्हारा डैड हूँ भूलो मत, और तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे बोल रहा हूँ, समझ आया ना तुम्हें, वरना तुम जानते हो। ईबो अपने डैड को देख रहा था गुस्से में। ईबो के डैड बोलते हैं ईबो चुपचाप करके जैन को ढूंढो, तुम्हें बस मेरी ऑर्डर्स फॉलो करनी है, सुना तुमने। ये सुनने के बाद ईबो बोलता है नो वे। ये सुन के ईबो के डैड बोलते हैं फर्स्ट जैन को ढूंढो, और उसके पास हमारा ब्लड है, वांग फैमिली का हायर है उसके पास, मुझे वो बेबी चाहिए, सुना ना तुमने, वो बेबी वांग फैमिली से बिलोंग करता है। ईबो शाउट करते चिल्लाता है फॉर गॉड सेक प्लीज जहन को जाने दीजिए, उसे अकेले रहने दीजिए प्लीज, मैं नहीं चाहता उसे वापस लाना, आपको समझ में क्यों नहीं आता है, उसे रहने दीजिए अकेला प्लीज। बट ईबो के डैड गुस्से में बोलते वांग ईबो। ईबो जो है ना वो एक डीप ब्रीथ लेता है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। ईबो जो है ना वो रूम से बाहर आ जाता है। ईबो के डैड चिल्लाते रह जाते ईबो ईबो रुको मेरी बात सुनो, बट ईबो कोई बात नहीं सुनता उनकी और वो बस वहाँ से निकल जाता है। ईबो जो है ना वो वापस मुड़कर नहीं देखता, वो ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे उसने सुना ही नहीं, क्योंकि वो थक गया था अब, वो भी नहीं चाहता था कि जैन को हर्ट हो, वो नहीं लाना चाहता। ईबो के डैड बोलते रह जाते ईबो रुको, बट वो अपने डैड की बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो बस चला जाता है वहाँ से। सच में उसका दिमाग खराब हो गया था। ईबो एक रूम में आता है जहाँ पर एक नर्स थी। ईबो चिल्ला कर बोलता है डार्कली गेट आउट, एंड जो नर्स थी वो तुरंत ही रूम से बाहर आ जाती है। ईबो जो है ना वो देखता है बेड की ओर जहाँ पर ग्रैनी वांग जो है ना वो लेटी हुई थी। ग्रैनी वांग अभी भी कोमा के अंदर थी। ईबो ग्रैनी वांग के पास जाता है और चेयर पर बैठ जाता है। ग्रैनी वांग का हाथ वो होल्ड करता है और ईबो की आंखों से जो है ना आंसू गिरने लगते हैं। ईबो बोलता है ग्रैंड माँ प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाइए, मुझे आपकी ज़रूरत है प्लीज़ ग्रैंड माँ। ईबो अपने टीयर को वाइप करता है और उसका फेस सीरियस हो जाता है। ईबो बोलता है ग्रैंड माँ आज जैन मुझे छोड़ के चला गया और वो पता नहीं कहाँ गया है, वो अपने साथ बेबी को भी ले गया। मैं अपने बेबी और जैन के साथ रहना चाहता हूँ, मैं उन दोनों के बिना नहीं रह सकता हूँ, बट वो कुछ दिन मुझसे दूर चला गया है, वो मुझसे दूर रहना चाहता है। इट्स ओके, सच में मैं उसे कुछ शांति देना चाहता हूँ, मेरी लाइफ में पीस बिल्कुल भी नहीं है, मैं उसे चाहता हूँ कि वो दूर रहे, कोई बात नहीं मैं सह लूँगा, जैन मुझसे दूर है, बट डैड चाहते हैं कि मैं उसे वापस ले आऊँ। मैं नहीं करना चाहता हूँ ये सब चीज़ें, मैं किसी को भी ये सब चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, मैं उसे पीस देना चाहता हूँ। कुछ दिन वो रहेगा दूर तो उसे शांति मिलेगी, एटलीस्ट उसे संभलने का टाइम मिलेगा। बट मैं क्या करूँ, मैं सबकी आंखों में विलन बन गया हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ग्रैंड माँ। अब तो मॉम ने भी मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, वो मुझ पे बहुत गुस्सा है। ईबो बस अपना सर बेड पे रख लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब हम देखते हैं एक वीक बाद का सीन। जिली के अपार्टमेंट के अंदर जो जैन था ना वो एक वीक से जैन के अपार्टमेंट जैन जिली के अपार्टमेंट में रह रहा था। जिली और जो जैन थे ना अभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, एंड जिली जो है ना वो रियली सच में जैन के लिए हर काम कर रहा था और अभी जो है ना जिली को ऑफिस जाना था। एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। कल का पार्ट मैं नेक्स्ट जो है ना थोड़ा लॉन्ग शेयर कर दूँगी, क्योंकि अभी 4-5 दिन से ना मतलब हमारे यहाँ का मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही है जिस वजह से लाइट भी नहीं रहती, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब विलेज एरिया में ये सब प्रॉब्लम होती रहती है, तो आई एम सॉरी बट मैं आज आगे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है एंड फैमिली वाले भी सब घर पर हैं, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ। आपने देखा होगा मैंने कल कुछ अपलोड नहीं किया, इसी की वजह से नहीं कर पा रही हूँ। मौसम ख़राब रहता है, हवाएं चलती हैं, बारिश होती रहती है जिस वजह से लाइट बिल्कुल नहीं देते, तो आई एम सॉरी एवरीवन। ओके प्लीज़ मैनेज कर लो। आई थिंक 1-2 दिन और रहेगा ऐसा मौसम, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मौसम की वजह से नहीं कर पा रही हूँ। बाय एवरीवन।